क्या पढ़ रही हो? पढ़ चुकी। कहां से मिला तुम्हारी जेब से। ये मैगी है, वहीं रहती है, बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त है या बीवी? वो पैसे तुमने इससे मंगवाए थे? हाँ, किसी ने भेजे थे पैसे। लेकिन तुमने तो कहा था कि किसी दोस्त ने भेजे। मैगी ही वो दोस्त है। दोस्त है? इस तरह के खत लिखते हैं दोस्त? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और भी जो कुछ लिखा है वो पढ़ लो। सलमा, वहां के लोग इसी तरह के खत लिखते हैं, ऐसे ही खत लिखते हैं। इतने झूठ बोलने का क्या फायदा है कलीम? और अब मेरी ऐसी भी उम्र नहीं है कि इस सदमे से बेहोश हो जाऊं। वह एक बार आदमी गरीबी शहर हो जाए तो फिर उस पर क्या क्या गुजर जाती है। एक कदम गलत उठ जाए तो कहीं से कहीं जा पड़ता है। मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। सलमा, मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे वहां शादी ना करनी पड़े। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम जाओ यहां से। ये बात तुम्हें सुनना पड़ेगी। मैगी वहां एक हॉस्पिटल में नर्स है। मुझे किसी मैगी का कोई किस्सा नहीं सुनना है कलीम। मैं बहुत बीमार हो गया था। तो लिखा था मैंने खत में, वहां हॉस्पिटल में मैगी ने मेरी बहुत केयर की, बहुत ख्याल रखा। वो बहुत मुखलिस है, बहुत अकेली थी, मुझे उससे शादी करना पड़ी। वो अच्छी औरत है सलमा। अच्छी औरत है तो उसे छोड़ क्यों आए हो वहां पे? जाओ उसके पास। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। मेरी बात सुन तो लो। सिर्फ मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जगह थी, अब वो भी नहीं रही। बहुत खुशी हुई आपके आने की। लेकिन भाभी, ना तो कबाब बोला, ना ट्रेन की सीटी बची, आप लोग कैसे आ गए? भाई, हम तो ऐसे ही आएंगे। अब हमारा अपना घर जो हुआ। नहीं, वो तो ठीक है, मगर इतना तकल्लुफ तो नहीं ना करना चाहिए। भाई देखें, अब अपने घर में कोई खाली हाथ भी नहीं आता है। तो असलमिया, क्या हो रहा है आज? जी बस छुट्टियां गुजारने आया था, वापस जाना है। अच्छा, वापस ऐसे नहीं जाने दूंगी भाई साहब। अब आप शादी की तारीख दे ही दें, शादी करके फिर जाने दूंगी अपने बेटे को। ये तो घर की बात है, जिस तरह चाहे तय कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो असलम, वहाँ तुम्हारा रहने का कब तक इरादा है? मेरा मतलब है, यहाँ भी खासे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो और तुम तो माशाल्लाह फिर हुनरमंद भी हो। जी चाचा, वो यहाँ मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे पता। यहाँ की सूरत हाल का आपको पता ही है। वहाँ बहुत अच्छा है, कुछ साल वहाँ और गुजारने बहुत जरूरी हैं। आप समझते हैं ना? एक लिहाज से तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन वो अपने वतन की मिट्टी की खुशबू तो वहाँ नहीं आती। जी, माँ की दुआओं से आती है, आप लोगों की याद में आती है इस मिट्टी की खुशबू। वाह वाह, तुमने तो लाजवाब कर दिया बेटा मुझे। भाई साहब, आप किन बातों में उलझ गए? ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, काम की बात करें। भाई, वो किधर है मेरी बेटी मोना? उसे बुलाएं, मैं उसको प्यार करूं, शगन पूरा करूं। देखे ना, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगी। नहीं, वो तो ठीक है, रिश्ता तो बड़ों ने तय कर ही दिया, बुलाती हूँ उसे। लेकिन भाभी, वो हमें कुछ तैयारी भी तो करनी है, उसके लिए भी तो वक्त कुछ चाहिए ना हमें। भाई साहब, कर लें तैयारी आप। इतनी लंबी चौड़ी तैयारी तो होती नहीं है, अपने घर की बात है। फिर मैं शादी की बात तय समझूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप बुलाएं अपने मुलाजिम को, जरा मिठाई ले आए।
हाँ जी भाई साहब। हेलो, यस यस मैगी, दैट्स मी। हाँ, नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ दिन लगेंगे। Yeah, maybe a couple of weeks. But that Kashif problem is not over as yet. और भी मसाइल हैं। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। How are you? हाँ, that's good. अच्छा, सुनो, I need some money. Yeah, more. जितनी जल्दी भिजवा सको। हाँ, thank you. I'll be obliged. Okay, take care. Bye bye. मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी। तुमसे पहले भी गुजारा कर रही थी और आइंदा भी कर लूंगी। सलमा, वो पैसे मेरे हैं जो उसके पास है। मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। एक आसरा उठा के शायद मेरा भी कोई है, वो आसरा भी आज खत्म हो गया। उसने मेरी बहुत मदद की। मैं मर रहा था जब उसने मेरी मदद की। हमारे लिए तो तुम पहले ही मर चुके थे। जाओ यहां से, क्या लेने आए हो? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। कोई नहीं आएगा अब यहाँ। देखो सलमा, उन्होंने ये उड़ान लेनी ही थी, इसलिए उड़ गए। तो मेरे पास क्या है? दिन रात मेहनत की, अपनी सारी जिंदगी उन्हें दी। मेरे तो तुम भी ना बने। मैं तुम्हारा ही हूं सलमा। मत लो अपनी जबान से मेरा नाम। जाओ अपनी मैगी के पास। देखो सलमा, दिस इज अ फैक्ट कि मुझे सर्विस दिलाने में भी उसने मेरी मदद की, वरना मैं तो सोशल सिक्योरिटी पे गुजारा कर रहा था। माना कि वो खुदा है, उसने हमारी बहुत मदद की है। इसका मतलब है कि वो पैसे जो भेजते थे तुम, वो पैसे मेरी अपनी कमाई के थे। तो अब क्या चाहते हो? ले आओ अपनी मैगी को यहाँ, छीन लो ये घर भी मुझसे। तुम अपने शौहर से मिलने शहर जा रही हो ना? जी, हर हफ्ते जाती हूँ मुलाकात के लिए। 7 साल की सजा हुई है। तुम ये खत उसको दे दोगी? मैं कादरे को दे दूंगी, वो सलीम बाबू को जानता है। सलीम बाबू को कितनी सजा हुई है? 3 महीने। लो, सलीम बाबू तो फिर अगली गाड़ी पे आया कि आया? अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम ये पहुंचा जरूर देना। हाँ ठीक है। कहाँ गई थी तू? किससे पूछ कर आई है यहाँ? वो मैं जरा गाड़ी देखने चली गई थी। घर चलो, ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। सलीम की जगह कोई नया बाबू आ गया। तो और क्या, जगह खाली तो नहीं रहती ना। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। चलो चलो। तुम बाबू सलीम हो ना? हाँ, ये तुम्हारा खत है। हम भी वहीं रहते हैं। कितनी सजा है तुम्हारी? अभी तो बहुत बड़ी है।
क्या जुर्म किया था तुमने? बेकसूर हूँ यार, फिर भी मेरा जुर्म साबित होता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यार किस्तों पर टैक्सी ली थी, बहुत ख्वाब देखे थे मैंने। कोई एक्सीडेंट किया क्या? नहीं यार, एक दिन अड्डे पे खड़ा था, 2-3 आदमी आए और कहने लगे कि डस के जाना है। अच्छे खासे पैसे दे रहे थे तो मैं मान गया। जब 20-25 किलोमीटर दूर गए तो वहां पे एक गांव में घुसे और कत्ल कर दिया। तो तुम्हारी टैक्सी इस्तेमाल हुई है? हाँ यार, पकड़ी भी गई और मैं भी उनके साथ मुजरिम बन गया। अदालत ने 7 साल की सजा दी है। यार बहुत सही, ये रोजी कमाना कितना मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। बगैर जुर्म के सजा काट रहा हूँ। और मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूँ? यार तुम्हारी तो अभी 2-3 महीने बाकी है। पता नहीं यार ये 3 महीने कैसे कटेंगे। अभी तो मुझे किसी से हिसाब भी करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सलीम, वो मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। जल्दी करो ना, कॉन्फ्रेंस का टाइम होता जा रहा है। तो आप कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं आए। तुमने कभी मुझे कहा कि मेरे साथ मुल्क से बाहर चलो? कभी तुमने मोहब्बत से ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ? आप जिस सियासी कल्चर का हिस्सा है, मैं उसमें झांक भी नहीं सकती। तुमने हमेशा मुझे एक रवायती फ्यूडल समझा, और शायद इसीलिए तुमने एक एयर होस्टेस को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और अगर मैं... क्या देखा तुमने उसमें? उसे अगर तुम्हारे सामने इस तरह लाके खड़ा ना करता तो तुम कभी भी मुझे इस तरह बात ना करती। हमें एक दूसरे को करीब लाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत थी। तो क्या मैं समझूं कि हम करीब आ चुके हैं? और अगर हमें करीब लाने के लिए मैं किसी को आपके सामने लाके खड़ा कर देती तो आप पे क्या बीतती? तुम एक खातून हो, तुम्हें ये बात जेब नहीं देती। आखिर अंदर से फ्यूडल ही निकले ना। जो हक मर्द को देते हो, औरत को नहीं देते। देखो, उसने मेरी बड़ी खिदमत की है जेल में। ये काम कोई अदना सा मुलाजिम भी कर सकता था। हर वक्त हर जगह पे मुलाजिम की जरूरत नहीं होती, कहीं अपने की जरूरत भी होती है। मुझे अपना समझते हो? हाँ, अगर तुम अपना बनो तो। और नादिया को आपने क्या बना रखा है? चलो, आज कॉन्फ्रेंस के बाद हम यहाँ के किसी सबसे पुराने पब या बार में खाना खाएंगे। Insist to come to Pakistan. प्रॉब्लम क्या है? देखो, दोनों बेटे जेल में हैं। Yeah, both of them. How can I come? No. You should not. बिल्कुल भी नहीं, तुम पाकिस्तान नहीं आओगी। मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। नहीं, देखो, मैं खुद कुछ दिन तक आ जाऊंगा। फिलहाल तुम मुझे पैसे भेजो। Okay, I'll be there within a few days. 8-10 दिन में। Okay, bye. ये मैगी तुम्हारी बीवी है? जी हाँ।
इन्होंने शादी की है उससे। शादी की है तो फिर उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? वो यहाँ नहीं आएगी। वो आए या ना आए, तुम यहाँ नहीं रह सकते। और फिर उसका फोन यहाँ क्यों आता है? वो उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम जाते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्यों आई हो ये? चले जाओ यहाँ से वापस। तुम सब लोग चले जाओ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। पर हुआ क्या? मैं तो आपको लेने आई हूँ। आप चलिए, आप मेरे साथ रहेंगे। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने भी शादी कर ली और तुमने भी। तुम लोग चले जाओ बस। मुझे लगता है मेरे आने से ये घर पागल खाना बन जाता है। मुझे पागल खाने जाना होगा। तुम क्यों आते हो बीच में? जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तो आपकी बेटी की शादी की उम्र थी, आपने क्यों की? को बहुत बड़ा दुख दिया आपने। यही होगा। विजय साहब जी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल था कि तुम म्यूजिक सुन रही होगी। आपको पसंद नहीं आती ना वो भी, इसलिए नहीं सुना। मैं जानता था तुम नाराज होगी। तो अब मुझे नाराज होने का हक भी नहीं है। देखो, एयरपोर्ट से सीधा इधर आ रहा हूं। जिसके पास जाते वो तो खुद आपके पास थी ना। हाँ, फिर कहाँ जाते आप? हमारे साथ कोई और था, मगर हम किसी और के साथ ख्यालों में गुम। आपको जहां जहां मेरी जरूरत पड़ा करे आप मुझे बता दें। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं चाय सर्व कर दूंगी। ये वेलकम करने का अच्छा अंदाज नहीं है। तो फिर किस तरह वेलकम करूं? हाँ, वो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज फास्टन योर सीट पर, ये करवाना चाहते हैं आप मुझसे? क्या कॉम्प्लेक्स है तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? अपनी औकात भूल गई थी ना मैं, जो आपने मुझे याद दिला दी। चलो छोड़ो ये बचपना। वो मेरे साथ इसलिए गई थी कि वो मेरी पहली बीवी है और सरकारी कागजों में अभी तक मौजूद है। तो क्या मैं आपकी गैर सरकारी बीवी हूं? ये हैसियत है मेरी? तुम्हें शादी से पहले मालूम नहीं था कि वो मेरी बीवी है? था, मालूम था, मगर ये मालूम नहीं था कि मेरी हैसियत बीवी की नहीं कुछ और होगी। चलो छोड़ो, प्रोग्राम बना लो, चलते हैं कहीं। मुझे बारियां लगाने का कोई शौक नहीं है। आज वो, कल मैं और परसों कोई और। ये मिड टर्म शादियों में तो ऐसा ही होता है। ओके? मलिक साहब, आपको पार्टी छोड़ने का ख्याल आ रहा है। हाँ साहब, मैंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। और अब वो सब कुछ निकलवाने का वक्त आ गया मलिक साहब, इसलिए आप भाग रहे हैं।
कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? वो तो हम इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन एक सबूत तो मेरे पास है। आपकी इतला के लिए मैं बेशुमार वर्कर्स और स्टूडेंट्स के साथ दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। मलिक साहब, ये जो स्टूडेंट लीडर होते हैं ना, ये पुलिस की एक दिन की मार नहीं सह सकते। इधर हमने नोटों का जलवा दिखाया तो हमारे पीछे दौड़े चले आएंगे। सही, आप हमें अपना मुजारा मत समझे। सही, ये ठीक कहता है सर। ये जान देने वाले वर्कर हैं। बहुत सारे केस हमने रोक रखे थे, अब उन्हें खोलने का वक्त आ गया है। ठीक है, पार्टी इलेक्शन में हमने क्या क्या खर्च किया है ये हिसाब आपको देना होगा। खोलिए केस, बड़े शौक से खोलिए। मलिक साहब, इस गोली को पहचानते हैं आप? क्या है ये? ये गोली हुकूमत ने नशे के मरीजों के लिए बनाई है, नशे से निजात के लिए। और ये गोली आपके जिले के लिए हर महीने 30,000 सैंक्शन हुई थी। 30,000 गोली, जिसमें से आप 15,000 हमसाया मुल्क में स्मगल करते रहे। और जानते हैं कि इस एक गोली की कीमत हमसाया मुल्क में 100 रुपया है मलिक साहब। और आप इस तरह घर बैठे महीने में 15 लाख रुपया कमाते रहे हैं। 15 लाख। क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो बहुत है मलिक साहब, एक एक करके वक्त आने पर सब सबूत सामने रख दूंगा। आप जाइए, शौक से पार्टी छोड़कर जाइए। जाइए। आपने हमें यहां इसलिए बुलाया था? मलिक साहब, इस वक्त मुल्क को पैसे पैसे की जरूरत है और हम ये पैसा इसी तरह निकलवाएंगे। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए अब ये घर शाही कला बन गया है। इस कले में से मुझे चीखों की आवाजें आती हैं। कभी वो चीख तुम्हारी होती है, कभी तुम्हारी बीवी की होती है, कभी वो तुम्हारे बेटे की होती है और कभी वो तुम्हारी बेटी की होती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मैं इस कले से बाहर जाना चाहता हूं। मेरे अंदर के कार्टून रो रहे हैं। मुझे वैसे तो शाही किले की मार ने ही कार्टून बना दिया था। मंसूर, जैसा भी है ये तुम्हारे लिए घर है। बाहर तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। इस घर में तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए न सही, तुम्हारे लिए है। नहीं, इंसान के लिए बेहतरीन जगह मेरे कार्टून हैं, जहां उनको उनका असली चेहरा नजर आता है। सलमा, तुम इसे रोकोगी नहीं? मेरा क्या हक है इस घर पर? पता नहीं किसका है। सुना है वो शाही किले की वो बैरक्स गिरा दी गई। अब वहां क्या बनाया होगा? मंसूर, अगर तुम्हें वाकई जाना है तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ। मैं छोड़ आता हूं तुम। नहीं, अब मुझे आजादी चाहिए, अपनी भी, अपने कार्टून्स की भी। सखावत जी मलिक साहब। कोई खास फोन आए तो मुझे मिला देना। जी बेहतर। खास बात क्या होनी है चौधरी साहब, वैसे मिलने को जी चाह रहा था। हाँ आए ना। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आइए मलिक साहब, आपको यहाँ देख के समझ नहीं आ रहा कि इस्तकबाल करूं या पुराने हिसाब किताब देखूं। कुछ लेन देन तो है ना आपके साथ? आज कोई गिला शिकवा नहीं करना। आज मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। फिर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। इसकी नौबत भी आ जाएगी, इसकी नौबत भी आ जाएगी। फिलहाल आप हमारे खलूस की गर्मी तो महसूस करें। माजी में आपके खुलूस की गर्मी हम तक पहुंचती रही है मलिक साहब। देखो चौधरी साहब,
सियासत में माजी की कोई अहमियत नहीं होती। तो क्या मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हो? नहीं, आज तो मैं आपकी पार्टी में शामिल होने आया हूं। आपकी हुकूमत है मलक साहब, हम बेचारे तो सरकार के अताब का शिकार हैं आजकल। हुकूमत के तो हम भी जेर अताब हैं चौधरी साहब। कौन है जो माल नहीं बनाता और कौन है जो कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती नहीं करता? बस हम नहीं कर सकते तो फिर ये लाखों रुपए का चंदा कहां से देंगे? तो क्या ये सब कुछ पार्टी में हो सकेगा? भले ना सही, मगर मुझे तो अपनी हैसियत बतानी है। तो गोया आप अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। चौधरी साहब, पार्टी बदलने का इतना तो फायदा होना चाहिए। हमारी पार्टी तो पहले ही मीडिया ट्रायल पर है, हम तो पहले ही बदनाम हो चुके हैं। चौधरी साहब, हम एक दूसरे के खाते और रिकॉर्ड सब जानते हैं। लेकिन मलक साहब, लगता है अब हम सब पे हाथ पड़ेगा। अब कुर्बानी हमें ही देनी पड़ेगी। तो क्या फर्क पड़ता है? हुकूमत के खाते में कुछ ज़कात दे देंगे। देग में से अगर मुट्ठी भर चावल चले भी जाएं तो चौधरी साहब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चले, हमारा हिसाब किताब तो चलता ही रहेगा। मैं पार्टी हाईकमान से बात करता हूं। मगर इसके लिए हलफ उठाना होगा। और कर लेंगे मलक साहब, ये तो चलता है, कोई बात नहीं। आप हाथ मिलाएं। चौधरी साहब, हाथ तो हर किसी से मिलता है, दिल मगर कब किसी से मिलता है। आज हम दिल मिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कलीमुल्लाह साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो ना? सर, ये कहना तो बड़ा इम्पोलाइट सा हो जाएगा कि आपने सियासत के अलिफ-बे मुझसे सीखी या कभी मैं आपका रूहानी बाप था। कलीमुल्लाह साहब, आपके हमारी पार्टी पर बहुत एहसान है, लेकिन बात यह है कि आपने जो बुज़दिली दिखाई है इस पर हम बहुत शर्मसार होते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है ये मेरा। बहरहाल मैं अपनी खिदमत का सिला तो नहीं मांग रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अभी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। खान साहब, मेरा एक बेटा पार्टी खा गई, दूसरा जेल में है, मैं बेरोजगार हूं। कलीमुल्लाह साहब, मुझे बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। कहीं कोई मुलाजमत दिला दें, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत दिला दें। अच्छा, आप खुद बताइए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। मैं वजीर आला साहब के लिए तकरीरें भी लिख सकता हूँ। नहीं कलीमुल्लाह साहब, वजीर आला साहब ये काम बहुत सोच समझ कर करते हैं, और आज तकरीरें लिखने के लिए नई सोच चाहिए, हालात की नजाकत का इल्म चाहिए। सिर्फ सियासत से वाबस्तगी ही सब कुछ नहीं होती कलीमुल्लाह साहब। ठीक है, चले कहीं कहीं भी पार्टी का कोई भी काम मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है। मैं ऐसा करता हूं कि सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को एक रुका लिख देता हूं, आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम दोनों में एक अच्छी कुली का रिश्ता तो कायम है ना? हाँ, वो तो रहेगा। मैं अपने ख्वाबों के पीछे भागी, जैसे भी मेरे ख्वाब थे, और जहां भी मैं पहुंची ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। जमशेद, मैंने तुम्हें समझने में गलती की ना? शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। नहीं, मैं ही कुछ डिमांडिंग थी। अब बात दरअसल ये है नादिया के बाज औकात हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या शायद जैसा तुम चाहती थी मैं वैसा नहीं बन पाया। अच्छे दोस्तों की तरह एक मशवरा दोगे मुझे? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है?
मैं कुछ करना चाहती हूँ। चौधरी साहब जब से शाबानों के साथ जनेवा गए हैं, मैं अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी हूँ। तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम कुछ करो। वैसे तो फैक्ट्री उन्होंने मेरे नाम की है, मगर वो उससे हट कर कुछ जैसे कोई गारमेंट फैक्ट्री, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी या कोई फर्निशिंग का काम। आप तो इन्हें जानते हैं, ये जमशेद हैं। हाँ जानता हूँ, मगर इनका मुझे यहाँ ऐसे आना अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, आई शुड लीव नाउ। और आइंदा अपॉइंटमेंट लिए बगैर मत आइएगा प्लीज। आपने ये अच्छा नहीं किया। भाई अब तुम एक बड़े आदमी की बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए न जाने क्या कुछ सोच रहा हूं। अब आपने मेरे लिए ऐसा क्या सोच लिया? तुम्हारी फैक्ट्री के अगेंस्ट बहुत बड़ा कर्जा ले रहा हूं, जो तुम्हें मिलेगा उससे चाहे तुम एडवर्टाइजिंग का काम शुरू करो या चाहे कुछ भी, ये लो यहाँ पे दस्तखत करो। Really? Yes. हाँ तो मिस्टर काशिफ, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हुआ? देखें डिप्टी साहब, अगर अब आपने कुछ और कहा तो मैं किसी को कत्ल करके फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी सजा में तखफीफ की एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई। अब हम 1 हफ्ते के बाद बड़ी धूमधाम से तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। और किसी बेटा डायलॉग नहीं बोलना कि मैं छोटी जेल से बड़ी जेल में जा रहा हूँ। सर फिर भी जेल तो वो है ही, और मुझे वहां कुछ हिसाब किताब भी करना है। क्या खाना नहीं खाया? 2 बार गर्म करके लेके गई हूँ, नहीं मानती। कोई बात नहीं, भूख लगेगी तो खा लेगी। क्या खा लेगी? तंग कर रही है हमें। तो हमें तंग नहीं होना चाहिए। इस तरह कैसे चलेगा? अब लोग तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। 1-2 दिन का एहतजाज है, लड़कियां ऐसे किया करती हैं। मैं तो कह रही हूँ आप जाके समझाएं उसे। ये माँ के काम हुआ करते हैं, तुम जाओ समझाओ उसे। बेटे बेटा समझने की कोशिश करो ना। देखो एक तो वो कैदी है, दूसरे तुझे सारी जिंदगी इस क्वार्टर में रखेगा। वो जहां भी रखेगा मैं खुश रहूंगी। बच्चों जैसी बातें ना करो बेटा। देखो असलम के पास बहुत पैसा है, दुबई से वो बहुत चीजें लेकर आया है, उसका अपना मकान है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। आप लोग ना लालच में आके ये सब कर रहे हैं, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। खाना पड़ा हुआ है खा ले, वरना तूफान हो। हमने सही आपका नमक खाया है सही, हमने आपका नमक खाया है सही। अरे बाबा फकीरा नमक बहुत है, कि चाहे तो मुर्गी खाओ, अगर भूख न उतरे तो फिर खाओ।
सही आपका तो टका है जी, टका है आपका। तो बाबा फिर क्या अरमान है? खाना मिल जाता है सही, फरियाद इतनी ऐसी है सही, एक बार मुझे छोकरी को देखने दे सही। अरे बाबा नमक खाते हो और नमक का एहतराम भी नहीं करते हो। नौकर है सही, हम तो नौकर है सही, जूती है हम आपके, जूती बाबा है। छोकरी से मिलकर क्या करोगे? वो पर्दे में है। सही मैं उसका बाप हूँ सही, मैं उसका बाप हूँ सही। बाबा जिस जगह छोकरी है वो जगह पर्दे वाली है। तो फिर सही इजाजत दे दे सही, उसकी माँ उसको मिल लेगी, देख लेगी सही। बहुत शौक है मिलने का है? सही तबीयत मांदी है ना, छोकरी की माँ है जी, सारी सारी रात रोती रह जाती है, मुर्शिद रोती रह जाती है। ठीक है, देख लेना, देख लेना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। सर कहने में हर्ज भी क्या है, शायद वापस ही आना पड़ जाए। जी सर, वो मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे पेरेंट्स को और मेरी रिहाई की इत्तला नहीं देनी। नहीं, क्योंकि तुमने मुझे मना किया था इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। थैंक यू सर। देखो मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश का एहतराम किया है, अब तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। ये कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अपनी नई जिंदगी का आगाज अच्छे ढंग से करो। या सिग्नेचर कर दीजिए, और ये कुछ पैसे हैं आपके जो आपने जेल में काम किया है। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने के इतने दिन बाद दे रहे हैं आप? जी दस्तूरी है। अच्छा, मेरी तरफ से ये लंगर खाने को दे दीजिएगा। कुछ दिन पानी की जगह दाल भी तो खाने को मिले कैदियों को। अच्छा सर, इजाजत दीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा जी। इतने दिन इकट्ठे गुजारे हैं काशिफ साहब, चले दरवाजे तक तो चलते हैं, हमारा भी तो कुछ हक बनता है आपके साथ। चलिए। ये है जो छोटी बीबी भाग गई। क्या कहा? भाग गई? कैसे? लगता है किसी ने दरवाजा खोल दिया था। कुत्ते कहाँ थे? सही सही कोई कुत्ता नहीं भौंका। वो कुत्ते भौंकेंगे जब तुझे उनके सामने डालूंगा। नहीं सही, सजा जो सजा नहीं सही। मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। रमू, खम्मू, जाओ ढूंढो उसे। हेलो जी कैप्टन साहब, मैं निकल रही हूँ, बस 2 मिनट में पहुँचती हूँ। हाँ बाबा, हाँ ओके बाय, हाफिज़। नरिया